चलिए तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही शानदार से टॉपिक को कवर करने वाले हैं नेशनल मूवमेंट में। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण सा है आप लोगों का। रोलेक्टेक्ट एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। तो 13 अप्रैल 1919, आप लोगों को पता होगा, पंजाब का अमृतसर शहर, जहां पर हजारों लोग बैसाखी का पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अगले 10 मिनटों में उनके जमीन के नीचे से भाई जो मिट्टी है वो खून से लाल हो जाएगी और एक अंग्रेज अफसर बिना चेतावनी दिए बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों पर गोलियां चलवा देगा। आखिरकार ये घटना क्या थी और इस घटना ने हमारे भारतीयों में क्या रोष पैदा करा था, आज इस पूरे वीडियो में हम लोग इस को जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटा सा वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहली बात यदि बात करें रोलेक्ट एक्ट की, तो आखिरकार ये रोलेक्ट एक्ट था क्या और इस रोलेक्ट एक्ट को बनाया क्यों गया था। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 तक चला था और इसी समय हमारे देश में क्रांतिकारी गतिविधियां भी संचालित हो रही थी। तो ब्रिटिश सरकार जो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उलझी हुई थी। यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मालिक मजदूरों के बीच विवाद और यहाँ तक कि हमारे भारत में होम रूल आंदोलन की भी शुरुआत हो चुकी थी। तो देश में बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक सख्त कानून की जरूरत थी। तो आप लोगों को जानकर ताजुब होगा, वायसराय काउंसिल के एक विधि सदस्य थे जिनका नाम था सर सिडनी रोलेक्ट। इनकी अध्यक्षता में एक कठोर कानून को निर्मित किया गया। अब इस कानून के प्रावधान क्या थे? इस कानून का प्रावधान यह था कि जो ब्रिटिश सरकार थी ये किसी भी भारतीय को मात्र संदेह के आरोप में जेल में बंद कर सकती थी और अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद रखा जा सकता था। और जिस किसी व्यक्ति को इस रोलेक्ट एक्ट के विरोध में गिरफ्तार किया जाता था, ना तो वो अपील कर सकता था, ना तो वो वकील कर सकता था और ना ही उसकी किसी भी प्रकार की कोई दलीलें सुनी जाती। पूरे देश में इस रोलेक्ट एक्ट का घोर विरोध किया गया। और याद रखिएगा, इस रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सबसे पहली बार 6 अप्रैल 1919 को स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में देश में दिल्ली में देशव्यापी हड़तालें की गई। इसे काला कानून, इसे जंगल कानून कहा गया। मोतीलाल नेहरू ने इसे ना अपील, ना वकील और ना दलील की संज्ञा दी। आप लोगों को जानकर ताजुब होगा कि इस रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ सबसे ज्यादा जो विरोध हो रहा था पूरे देश में हो रहा था, परंतु इस रोलेक्ट एक्ट के तहत जो सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी वो हुई थी पंजाब राज्य में। कहां पर हुई थी? पंजाब में। यहाँ पे याद रखिएगा, पंजाब के दो बहुत ही लोकप्रिय नेता हुए थे। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और एक थे सैफुद्दीन किचलू। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जब इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तो इन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप ही वैशाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जा रहा था। अब ये सभा इसलिए आयोजित की गई थी क्योंकि वहां पर वैशाखी का पर्व भी था। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो शांतिपूर्ण तरीके से क्या हो रहा था, यहाँ पर आयोजन किया जा रहा था। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर सभा चल रही थी। परंतु क्या हुआ, यहाँ पर पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडायर, इसने अपने सैन्य कमांडर या फिर हम लोग बोले अमृतसर के सैन्य ब्रिगेडियर जनरल डायर को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भेजा। परंतु जनरल डायर जब जलियांवाला बाग जाता है तो इस जलियांवाला बाग में उन बच्चों के ऊपर, उन महिलाओं के ऊपर और उन बुजुर्गों के ऊपर बिना चेतावनी दिए गोलियां चलाना शुरू कर देता है। और इस हत्याकांड को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को ये जो घटना हुई थी, ये बहुत ही खास एक घटना हुई थी जिससे पूरे भारतीय लोगों में अंग्रेजों के प्रति रोष उत्पन्न हो गया था। अब इसकी जांच की गई भाई, तो इसके लिए क्या किया गया, एक कमेटी का गठन किया गया था, एक कमीशन गठन किया गया था। लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में क्या किया गया, एक जांच समिति बनाई गई वर्ष 1919 में। और इसमें हंटर ने जनरल डायर को निर्दोष करार दे दिया कि उसने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड किया था वो एकदम सही था। हंटर को सम्मानित किया गया, उसको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। यहां तक कि एंग्लो इंडियन द्वारा संचालित अखबार पत्र में
जनरल डायर की प्रशंसा भी की गई। आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि भाई साहब ये जो जनरल डायर आप लोगों को दिख रहे हैं, ये यहाँ से जब अपने देश इंग्लैंड जाते हैं तो भाई ये सो ही नहीं पाते थे, जब सोते थे तो भाई उड़ जाते थे, इनको नींद ही नहीं आती थी। सर बोलोगे ऐसा क्या था इनको नींद नहीं आती थी? तो जो जलियांवाला बाग में जो इन्होंने बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को मारा था, तो उसकी जो चीखें थी वो इनको सोने नहीं देती थी। तो जनरल डायर तो भाई सुसाइड कर लेता। और ये जो फर्स्ट इमेज जो आप लोगों को दिख रही है माइकल ओ डायर की, जिसने जनरल डायर को निर्देश दिए थे कि पंजाब में जाओ, एक सभा का आयोजन हो रहा है, कहीं यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियां तो संचालित नहीं हो रही है। तो याद रखिएगा हमारे देश में बहुत सारे वीर सपूत हुए हैं, जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं वीर उधम सिंह जी की। वर्ष 1940 में वीर उधम सिंह जी लंदन जाते हैं और लंदन में केस्टल हॉल में जाकर ये माइकल और डायर की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। तो भाई सलाम है ऐसे वीर सपूतों को, हमारे देश में पैदा हुए हैं। तो ये आप लोगों का रोलेक्ट एक्ट और ये था आप लोगों का जलियांवाला बाग हत्याकांड। कैसा लगा है आप लोगों को ये वीडियो, आप लोग बताइएगा, है ना। और साथ में ये प्यारा सा हमारा चैनल है, हमारा छोटा सा चैनल है जय हिंद स्टडी ग्रुप, तो इसको आप लोग फॉलो करिए ताकि मैं छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को इतिहास की जानकारी दे सकूं। और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को इस चैनल पे मिलने वाली है। साथ में यदि आप लोग किसी कोर्स के साथ में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग कोर्स खरीद के आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को ये छोटा सा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और आप लोग भारत के किस स्टेट से। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।